जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का जो 22 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसमें पूछे गए जीके चेस के सभी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे आपको एक हिंट मिलेगा कि किस तरह के प्रश्न आपके आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप सभी को पता है हर एक एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसमें भी क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर इसी क्लास में याद हो जाएगा। इसके 8 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है? तो बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ था? कापतपुरम में संपन्न हुआ था। दूसरा तमिल संगम जो है कापतपुरम में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? शीर्षस्थ विभज्यता के कारण बढ़ता है। शीर्षस्थ विभज्यता के कारण पौधों में तने और जड़ों का आकार बढ़ता है एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? ब्राजील देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है कहलाते हैं। उत्पाद के घटक कहलाते हैं, उत्पादन के घटक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता था? यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गुरु ग्रंथ साहिब देश का पवित्र ग्रंथ है? सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो आरपीएफ कांस्टेबल में सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में 1921 में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वर्ष 2016 ईस्वी में हुई थी। 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है जापानी येन। जापानी येन जापान की मुद्रा है और जापान की राजधानी जो है टोक्यो है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने शेष समतल प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया था? अमृतसर की संधि के बाद स्वीकार किया था रणजीत सिंह ने अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष आजाद हुआ था, मुक्त हुआ था? 1971 ईस्वी में बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम है पृथ्वी का कुल द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। और कुंवर सिंह ने कहां से किया था? कुंवर सिंह ने बिहार से किया था। बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री फैहान का संबंध किस देश से है? चीन से दोस्तों, चीन से है। फैहान जो है चीनी यात्री था जो भारत आया था। अगला क्वेश्चन, किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन कहलाता है, विसरित परावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 1724 में निजामुल मुल्क आसफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना की थी? हैदराबाद प्रांत की स्थापना किया था निजामुल मुल्क आसफ जाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समस्थानिक नहीं है?
तो कैल्शियम 20 और आर्गेनिक 18 है जो एक समस्थानिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लिए ध्वनि की सर्व सीमा डैश है। ध्वनि की सर्व सीमा मनुष्य के लिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। परमाणु होती है दोस्तों, परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1992 ईस्वी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1992 में। अगला क्वेश्चन है, पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे। वर्ष 1996 में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। 552 सदस्य होते हैं। लोकसभा में कुल 552 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन खेल से संबंधित है। सुदीरमन कप जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोयल और शाख नदियों के संगम को डैश के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। कोयल और शाख नदियों के संगम को ब्राह्मणी नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस हॉकी एशिया कप 2017 निम्न में से किस देश ने जीता था। करंट का एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत ने जीता था। 2017 का मेंस हॉकी एशिया कप जो था भारत ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए निम्न में से किसे 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। प्रकाश पादुकोण को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी। 8 जज थे। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा किया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किया गया था। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विलयनों के शुद्ध ठोसों को उनकी क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि क्या कहलाती है। क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्रिस्टलीकरण कहलाती हैं। क्रिस्टलीकरण कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा है। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है मॉन्ट्रियल शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो 35 वर्ष होती है दोस्तों, 35 वर्ष होती है। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होती है। और राष्ट्रपति बनने की भी न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। 35 वर्ष होती है राष्ट्रपति बनने की भी न्यूनतम आयु सीमा। लोकसभा का सदस्य या फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। 25 वर्ष होती है। लोकसभा का सदस्य या फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की निम्न में से किस नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है। सुवर्णरेखा नदी में पाया जाता है। स्वर्णरेखा नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साजी थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं। नौकायन से संबंधित हैं। नौकायन से संबंधित हैं साजी थॉमस। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती हैं। राज्यपाल के पास होती हैं। गवर्नर के पास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। 25 वर्ष है दोस्तों। लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंचाल और धौलाधार पर्वतमालाएं डैश का हिस्सा हैं। निम्न हिमालय क्षेत्र का हिस्सा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक आधार के तहत आता है। समानता के अधिकार के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल रोप कर उगाई जाती हैं। तो चाय, कॉफी और काजू ये तीनों फसलें हैं जो रोप कर उगाई जाती हैं। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है। तो अरुण ग्रह दोस्तों, अरुण ग्रह है। अरुण के अलावा शुक्र ग्रह भी है। अरुण के अलावा शुक्र ग्रह भी है जो दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि दक्षिणावर्त घूमता है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी। रॉलेट सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन, किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने के उत्तरदायित्व सौंपा गया था। प्रकलन समिति को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमृता शेरगिल देश के क्षेत्र की मशहूर शख्सियत हैं। चित्रकला के क्षेत्र में एक मशहूर शख्सियत हैं अमृता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का अस्थायी सदन नहीं है? तो राज्यसभा है दोस्तों, राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या की थैलियां नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है जिसे वो ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका न दिया जाए, कहलाती हैं आनुषंगिक संविदा कहलाती है, आनुषंगिक संविदा कहलाती हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से डैश स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में कुल 50 जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हमने देख लिया है। इसके 8 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।